स्वागत है आपका बोधी आईएएस में। और मैं राहुल देव एक बार फिर से अपने किए गए वादे के आधार पे जो है वो उसके हिसाब से जो है वो मैं आप सब लोगों के सामने हूँ। हम यूपीएससी के द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात जो है वो सेकंड पेपर के जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ टॉपिक्स के बारे में जो है वो हम बात कर रहे हैं। और मैं ख़ास करके आप लोगों से जो है वो गुजारिश करना चाहूँगा कि ये मेरा जो है वो चौथा वीडियो है डाइस के ऊपर। आज हम डाइस के कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर टाइप के जो है वो सवालों के कॉन्सेप्ट जो है वो बता दूंगा, ताकि आप एग्जामिनेशन में बैठे ना केवल सीसैट में बल्कि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में कैट वगैरह का भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो हो सकता है, बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना जो है वो सेगमेंट स्टार्ट। तो आज मैं जो है वो आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ वो जो टॉपिक है वो बड़ा ही जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। और इस टॉपिक का जो नाम है वो ये है कि पहले तो डाइस को कलर किया है यानी कि रंग दिया गया है और उसके बाद डाइस को जो है वो कट कर दिया गया है। कि पहले डाइस को कलर किया गया है और उसके बाद जो है वो उसे काटा गया है कि किस तरह से जो है वो कंफर्म उसे किया गया है। पहले तो काटा गया, पहले जो है वो कलर किया गया है और डाइस को काटा गया है। ये देखिए ये पीले कलर से है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहीं क्लास ले रहा था, एक स्टूडेंट था, मैंने उनसे कहा कि पनीर के एक चौकोर टुकड़े को जो है वो अगर रंग दिया जाए ब्लैक कलर से और रंगने के बाद जब उसे काटा जाए तो बहुत सारे ऐसे टुकड़े होंगे जो कि विदाउट कलर हो सकते हैं। कुछ टुकड़े ऐसे होंगे जिनके एक सरफेस पे कलर होगा, कुछ पे 2 पे होगा, किसी पे 3 पे होगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, राहुल सर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा सर पनीर स्पंजी होता है, सारे कलर को वो सोख लेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो ऐसे ही जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। हालांकि पनीर ऑब्जर्व नहीं करेगा और नहीं आपका डाइस जो है वो ऑब्जर्व करेगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट आप ऑब्जर्व कीजिए और तकनीक को जो है वो देखिए कि किस तरह से जो है वो चलता है ये। तो आज हम डाइस के जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो डाइस जो है वो हम देखेंगे कि डाइस को पहले क्या किया गया है। पहले कलर किया गया है, बाद में कट कर दिया गया है। पहले कट नहीं किया गया, पहले रंगा गया है, बाद में कट किया गया है। कैसे है? कहता है कि एक डाइस है, देयर इज अ डाइस ऑफ 8 सेंटीमीटर। ये देखिए 8 सेंटीमीटर का जो है वो एक डाइस है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर का डाइस है तो मैं इसे थोड़ा जो है वो बड़ा जो है वो बनाना चाहूँगा और आप लोगों से जो है वो गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो एक डाइस जो है वो अच्छे से जो है वो बनाएं। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए जो है वो इसके कुछ कॉन्सेप्ट फैक्ट की जो है वो बातें जो है वो मैंने की थी। इसे थोड़ा सा हम जो है वो छोटा कर देंगे, नहीं तो ये हमारे लिए बड़ा सिरदर्द जो है वो हो जाएगा। हाँ, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूंगा कि कौन से डाइस को हमने जो है वो कहाँ कट किया है, कैसे जो है वो कट किया है और किस तरह से जो है हम इस डाइस को जो है वो कट जो है वो कर रहे हैं। ये देखिए ये एक डाइस है जो कि 8 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सिनेरियो है इसका, ये जो टोटल लेंथ है इसका वो 8 सेंटीमीटर का है, वो 8 सेंटीमीटर का है, वो हमने जो है वो देखा है। अब मैं आपको जो है वो बताऊं, ठीक ही बन गया, ठीक ठाक ही है, देखा जाएगा। अगर कुछ कमी बेसी होगी तो आप पूरा कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि इसे 2-2 सेंटीमीटर का कट लगाया गया है। 2, 4, 6, देखिए 2, 4, 6 और 8। मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ ताकि इसको डाइस को बनाने में मुझे ज़्यादा जो है वो कट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ना आए। ये देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो मेजरमेंट है ये 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि पहले 8 सेंटीमीटर का डाइस है एक
और 8 सेंटीमीटर का जो बड़ा डाइस है उसको जो है वो पहले कट कर दिया गया है छोटे छोटे जो है वो डाइस में, और उस डाइस को आपको पहले जो है वो माफ़ी चाहूँगा पहले रंगा गया है। तो पहले मैंने कहा कि क्या किया गया है, नंबर 1 सवाल जो है वो क्या है कि देयर इज अ डाइस दैट colored with yellow एंड ये डाइस जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, एज 8 सेंटीमीटर, एंड इट इज कट या इट इज कटेड एज 2 सेंटीमीटर ईच इन स्मॉल डाइस। अब क्या किया गया है कि पहले जो है वो डाइस था 8 सेंटीमीटर का, एक बड़ा डाइस था, उसको जो है वो 2-2 सेंटीमीटर के डाइस में जो है वो कट जो है वो किया गया पहले कलर करके, यानी कि इसको पीला कलर से कलर कर दिया गया है। तो चलिए हम इसको पहले कट करते हैं। पहले तो हमने पीला कलर कर दिया है, मान लीजिए कि ये पीले कलर का है। अब मैं आपको यहाँ पे कैसे दिखाऊं कि ये पीला कलर है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास। जैसे ही जो है वो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो बड़े आराम से जो है वो पहले पीला कलर कर दूंगा, फिर कट करके जो है वो दिखाऊंगा। तो आ जाइए, नंबर 1 ये यहाँ से किया गया है, नंबर 2 और ये नंबर जो है वो 3 है। मान लें कि ये और ये जो है वो दोनों इक्वल है, ऐसा मान लीजिए, है तो हालांकि नहीं लेकिन मान लें कि इक्वल है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 कट लगाया है, 1, 2 और 3, तो इसके 4 हिस्से हुए, 1, 2, 3 या 4। ये भी जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, जाहिर सी बात है ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। ईच जो कटने के बाद जो डायमेंशन बच रहा है वो सब के सब जो है वो 2 ही सेंटीमीटर का होगा, ये ध्यान रखना है। पनीर वाला ध्यान नहीं रखना है बात, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या किया गया है, एक ऐसे कट किया गया है, दूसरा ऐसे कट किया गया है, और तीसरा जो है वो कट किया गया है वो ऐसे किया गया है। 1, 2, 3, 4। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी किया गया है, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे पहला कट किया गया है, दैट इज 1, यहाँ पे दूसरा है दैट इज 2, और यहाँ पे 3 कट किया गया है, चौथा अपने आप हो जाएगा 4। जाहिर सी बात है ये हम आगे करेंगे इसे, दैट इज 1, ये हम आगे करेंगे दैट इज 2, ये हम आगे करेंगे दैट इज जो है वो 3। अब कहानी शुरुआत कैसे हो रही है, कैसे हम इस कहानी को शुरू करेंगे वो देखिए। पहली चीज नंबर 1, ध्यान से समझिएगा, इसे नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिएगा और बार बार जो है वो देखिएगा, आपको आ जाएगा आसानी से जो है वो समझ में। पहले इसे येलो कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये येलो है, यानी कि हर एक इसके जो है वो सरफेस को येलो जो है वो कर दिया गया है। और मैंने यहाँ पे सब एक सरफेस में वाई का जो है वो साइन दे दिया है। इसका मतलब है कि ये सब के सब जो है वो येलो हैं, चूंकि रंगा ही गया है पीले कलर से। तो जाहिर सी बात है कि पीले कलर से रंग दिया गया है, तो जो बाहरी आवरण है यानी कि जो ऊपरी जो हिस्सा है या ऊपरी परत है, जो टॉप सरफेस है, वो सब के सब जो है वो कलर हो गए होंगे। और कलर हो गए हैं, कलर हो गए हैं, तो इसको डिनोट कर देना ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है कि ये कौन से कलर से हुए हैं। तो ये सब हो गए हैं पीले से। पीला संक्रामक की पहचान है ना, महामारी का जो है वो दौर चल रहा है अभी, और पीला जो है वो महामारी का ही निशान है, ये ध्यान रखें। खैर, नंबर 1,
ये मैंने आपको बताया कि यहां से यहां तक का जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, यहां से यहां आप आगे जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां जाएंगे तो भी 2 है, और ये अंत में जब जाएंगे तो भी 2 है। 2, 4, 6 और 8 तीनों को जो है वो चारों को जोड़ दीजिएगा तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात बड़े डाइस की लंबाई आपको मिल जाएगी। तो पहला सवाल आपसे जो है वो क्या कर सकता है, इसमें पहला सवाल है कि टोटल नंबर ऑफ डाइस, कि टोटल नंबर ऑफ डाइस जो है वो क्या होगा, क्या हो सकता है। डाइस था एक, हो सकता है कि इस वीडियो में जो है वो कुछ डाइस आपको घूमते हुए नजर आ रहे होंगे, इफेक्ट अगर दिया गया होगा तो। डाइस था, पहले उसको जो है वो कलर कर दिया गया पीला। डाइस एक बड़ा था, 8 सेंटीमीटर का था, 8 सेंटीमीटर का डायमेंशन था, उसको जो है वो कट कर दिया गया है ऐसे। तो टोटल नंबर ऑफ डाइस जो है वो क्या हो सकते हैं, यानी कि कुल घनों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ डाइस निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ बिग डाइस, कि बड़े जो डाइस हैं उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा। तो डाइस का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है कि चूंकि सभी सरफेस तो सेम होता है, तो यानी कि a इंटू ए, अर्थात वॉल्यूम का मतलब होता है बेस इंटू हाइट, हाइट बेस और लेंथ, या लेंथ विड्थ और हाइट तीनों बराबर है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ बिग डाइस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल डाइस, यानी कि बड़े जो है वो डाइस का जो है वो आयतन, हिंदी में बोलेंगे वॉल्यूम को आयतन, बटा छोटे डाइस का, यानी छोटे डिवाइस का आयतन, डिवाइस ही कह लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 2 2 से कैंसिल हो गया, माफी चाहूंगा एक ही 8 कैंसिल होगा। इसका मतलब है 8 8 जा 64 टोटल नंबर ऑफ जो है वो डाइस होंगे। तो यहां हम कंफर्म करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो डाइस होगा वो 64 जो है वो ऐसे छोटे छोटे डाइस जो है वो बनेंगे, पहली बात। अब यहां पे दूसरी बात जो है वो क्या होगी, वो मैं जरा यहाँ पे मिटा देना चाहूंगा, और मिटा करके जो है वो लिखना चाहूंगा। इसको फिर से जो है वो मैं हटा देता हूं एक बार, ताकि आप ध्यान से अच्छे से जो है वो इसे देख सके, लिख सके। नंबर दूसरा, हाँ, दूसरा जो है वो क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डाइस as 3 surface colored, कितने ऐसे डाइस होंगे जिनके 3 सतह जो है वो रंगे हुए हैं। देखिए 3 सतह जो है वो रंगे हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने जो है वो मोबाइल फोन के सामने से, अपने डिस्प्ले से आप क्या देख रहे हैं, ये जो सामने वाला डाइस जो आपका दिख रहा है, देखिए 3 सतह दिख रहा है। अगर ये है तो जाहिर तौर पे ये भी कॉर्नर वाला जो है वो 3 सतह ही दिखेगा। एक तो इनविजिबल है, यहां भी कॉर्नर वाला 3 सतह ही दिखाएगा, यहां भी कॉर्नर वाला 3 सतह दिखाएगा, ये भी कॉर्नर 3 सरफेस जो है वो दिखाएगा, ये भी कॉर्नर 3 सरफेस दिखाएगा, ये भी कॉर्नर 3 सरफेस दिखाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7। और ठीक इसके अपोजिट में, इसके ठीक पीछे वाला हिस्सा जो होगा वो भी 3 सरफेस का होगा। तो जाहिर तौर पे 3 सरफेस जो कलर होगा वो टोटल डाइस की जो संख्या होगी वो 8 होगी। और वो डाइस कौन से वाले होंगे, कॉर्नर डाइस होंगे, यानी कि कोने वाले जो डाइस हैं, एज वाले जो डाइस है, किनारे वाले जो डाइस होंगे, वही जो है वो होंगे जो 3 सरफेस जो है वो उसके कलर्ड हैं। ये चीज जो है वो हमने समझ लिया है, ध्यान से जो है वो इसे वो देख लीजिएगा कि 3 सरफेस जो है वो कलर है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर बात आप ट्रिक्स की करें तो मैं आपको ज्यादा ट्रिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट पे आपका जो है वो फोकस कराऊंगा। और कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा तो इस पर करेगा कि आप बड़ी से बड़ी जो है वो एग्जामिनेशन को फतह जो है वो कर लेंगे। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो डाइस होना है वो डाइस जो है वो कितना होना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो डाइस होगा वो होना चाहिए 64, और 3 जो सरफेस होंगे जो कलर्ड होंगे वो होंगे कितने, तो वो होंगे टोटल जो है वो 8। वो मैंने आपको बता दिया। सवाल अब अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहेगा कि हाउ मेनी डाइस एज 2 सरफेस पेंटेड। ये देखिए
कि दो सरफेस जो है वो पेंटेड या दो सरफेस कलर्ड जो है वो कितने ऐसे जो है वो डाइस होंगे। अब जरूरत आ गई ही है इसको जो है वो मिटाने की। वो इसलिए मिटाने की, तो पहले तो मैंने कहा था कि वाई कलर से यानी कि येलो कलर से जो है वो रंग दिया गया है, लेकिन अब जो है वो बात खत्म हो गई है, उपयोगिता खत्म हो गई है, यूटिलिटी इसकी खत्म हो गई है। और कहते हैं ना कि जिसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है वो फिर दुनिया से बेगाना कर दिया जाता है जनाब, बेगाना। माचिस की तीलियों को जैसे ही माचिस जल जाती है बुझा दिया जाता है। तो आप ध्यान रखें, अपनी यूटिलिटी को कभी जो है वो ख़त्म होने की कोशिश जो है वो ना होने दें, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान अर्जित करें, प्रकाश बांटें। जितना आप अर्जित करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आप बांट पाएंगे। खैर, दिस इज द फिलोसफिकल टर्म्स दैट आई हैव टू स्पोक इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने आपके सामने जो है वो बोला, वो अलग बात है। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि ये जो डाइस था ये 3 सरफेस जो है वो पेंटेड थे, क्योंकि यहाँ जो कॉर्नर वाले थे वो सब 3 वाले थे। यहाँ 3 सरफेस जो है वो पेंटेड है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 सरफेस पेंटेड की, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ऑलरेडी जो है वो बता दिया है। अगर आप इस किनारे वाले को ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा होगा ये बाहर वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा, यही 2 हिस्से होंगे 2 2 2 2, जो क्या होंगे ऑलरेडी जो है वो क्या है, 2 ही सरफेस जो है वो कलर्ड है, क्योंकि ये सब के सब जो है वो कौन से हिस्से हैं, बाहरी किनारे वाले हिस्से हैं। और कोई भी ऐसा जो है वो डाइस नहीं होगा जो कि बाहरी किनारों से होगा और कलर्ड जो है वो होगा 2 सरफेस जिसके कलर्ड होंगे। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो जहां तक 2 सरफेस जो है वो कलर होने की वजह है वो बात है, तो मुझे बताइए कि टोटल एज कितने होते हैं। तो टोटल एज जो है वो होते हैं 12। मैंने आपको बताया था कि टोटल एज कितने होते हैं, 12 गुना एक एज पे, एक किनारे पे कितने डाइस जो है वो 2 सरफेस के कलर है, 1 और 1 ये 2, इस किनारे पे भी 2, 1 और 1 ही 2, इस किनारे पे भी 2, इस किनारे पे भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, ये भी 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी और ये भी। हर एक कॉर्नर पे, हर एक किनारे पे जब आप बात करेंगे तो 2 ही ऐसे जो है वो सरफेस हैं जो कि कलर्ड हैं। किससे? 2 जो है वो सरफेस जो है वो कलर्ड है, बाकी तो भाई गुमनाम है, बाकी कोई और है। तो कोई और को जो है वो देखेंगे क्या क्या है फिलहाल। तो टोटल एज है 12, तो 12 गुना 2 बराबर कितने हैं, हो गए 24। इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास जो डाइस हो गए कौन से, जिनके 2 सरफेस जो है वो कलर्ड हैं, वो कितने हो गए हैं, 24 हो गए हैं। सवाल चौथा है, नंबर 4 जो है वो पूछा जाएगा, हाउ मेनी डाइस एज 1 सरफेस पेंटेड। इसमें बहुत सारे ऐसे जो है वो सवाल होंगे और मैं दावा कर दूंगा कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट के अलावा कोई और कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो मैं ये गारंटी दे दूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से जो है वो फंसा सकता हूं, ट्रैप कर सकता हूं। कारण है वही 4 भांजे 4 वाली कहावत जो मैंने आपको बताई थी, वो किस्सा जो मैंने आपको सुनाया था, शकुनी मामा का वो किस्सा। तो खैर, अब यहां देखिए कि जब बात करेंगे हम एक सरफेस की, यानी कि एक सरफेस जो है वो पेंट होना चाहिए, तो एक सरफेस के पेंटेड में हम ये देख रहे हैं, ये बीच का जो हिस्सा है ना, तो बीच का जो हिस्सा होगा, ये हिस्सा जो है वो एक ही सरफेस जो है वो पेंटेड है, यानी कि केवल और केवल ये बीच के हिस्से जो है वो एक ही सरफेस का जो है वो कलर्ड है, बाकी तो ऑलरेडी जो है वो कलर्ड नहीं है, बाकी तो कुछ और भी है। तो यानी कि यहाँ सरफेस कितना दिख रहा है, 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 और 4, यानी कि आपको पता है कि टोटल जो सरफेस दिख रहे हैं, यानी हम लिख सकते हैं टोटल विजिबल, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ध्यान से सुन लेंगे, टोटल विजिबल सरफेस इक्वल टू हमारे पास जो है वो कितने हैं, 3, और एक सरफेस पे कितने हैं, 4,
3 इंटू 4 इक्वल टू 12, यानी कि 12 ऐसे डाइस जो है वो होंगे। मैं एक बार जरा चेक कर लूं कि क्या नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है नीचे, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो टोटल विजुअल जो सरफेस होंगे, यानी कि जिनमें एक सरफेस जो है वो पेंटेड है, वन सरफेस पेंटेड है, वो हमारे पास संख्या कितनी हो गई? 12। 3 सरफेस जो है वो पेंटेड है, यहाँ पेंटेड लिख दे रहा हूं, कलर या पेंटेड एक ही चीज है। 3 सरफेस पेंटेड, तो 3 सरफेस पेंटेड की जो स्थिति है वो है 8, 2 सरफेस पेंटेड है उसकी स्थिति है 24, और एक सरफेस पेंटेड है उसकी स्थिति है जो है वो 12, यानी कि टोटल जो पेंटेड हो गए, टोटल पेंटेड सरफेस, तो एक तो 3 सरफेस है पेंटेड 8, एक है 24 और एक है जो है वो 12, यानी कि ये तीनों जो है वो पेंटेड है। 8 4 12 और 2 14, 2 1 3 1 4, यानी कि 44 ऐसे जो है वो डाइस होंगे जो कि कोई ना कोई जो है वो सतह जो है वो उसके पेंटेड ही होंगे। ये चीज जो है वो ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और माफी चाहूंगा, टोटल सरफेस यहाँ विजुअल जो है वो 3 है, लेकिन डाइस में होता कितना है? टोटल विजुअल जो है वो सरफेस तो 3 है, लेकिन डाइस में होता है 6, तो 6 गुना 4 यानी कि 24 होगा। सॉरी, यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी 48 और 8 56, यानी कि टोटल जो सरफेस इसके जो है वो दिख रहे हैं पेंटेड हैं वो 56 है। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी डाइस दैट नो सरफेस पेंटेड, तो नो सरफेस पेंटेड कितने हैं? टोटल सरफेस कितने हैं जो पेंटेड है, यानी कि टोटल डाइस कितना है जी? तो टोटल डाइस है श्रीमान 64, और जो पेंटेड है वो है कितने? 56। इसका मतलब हो गया कितने? 8 ऐसे डाइस हैं जो कि क्या है? पेंटेड हैं ही नहीं, या कह सकते हैं कि वो रंगे हुए जो है वो नहीं है, वो केवल और केवल जो है वो बिल्कुल कोरे हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई कलर जो है वो नहीं जो है वो रंगा हुआ है। ये चीज जो है वो ध्यान रखिएगा। तो यहां आपको ये समझ में आ गया कि पेंटेड कितने हैं, यहां आपको ये समझ में आ गया एक सरफेस कितने हैं पेंटेड, यहां आपको ये समझ में आ गया कि 2 सरफेस जो है वो कितने यहां पे जो है वो पेंटेड है। तो इस तरह से आप इन सारे सवालों का जवाब जो है वो दे सकते हैं। एक बार आप अच्छे से जो है वो ध्यान दे दीजिए और दे करके इसको नोट कर लीजिएगा कि कैसे किस तरह से जो है वो हो सकता है। अब मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि अगर हम इसको ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व करें, वैसे मैं आपको हमेशा जो है वो कहता हूं, मना करूंगा कि आप ट्रिक्स से जो है वो मत सॉल्व करें, क्योंकि ट्रिक जो है वो याद नहीं रहता। तो अगर आप ट्रिक्स से इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ट्रिक से इसके लिए क्या है कि पहले आपको n निकालना होगा। n बराबर होता है a बटा a। a कैपिटल का मतलब हो गया बड़ी साइड यानी कि 8, और a छोटी साइड का मतलब हो गया 2, यानी 2 चौके 8, तो n बराबर हो गया 4। अब यहां ध्यान रखिएगा, जब 3 सरफेस पेंटेड की बात आएगी तो 3 सरफेस पेंटेड में कोई ट्रिक है नहीं, नो ट्रिक्स, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक्स ही नहीं है, खत्म। अगर आपसे पूछा जाए 2 सरफेस जो है वो पेंटेड है, तो हाँ 2 सरफेस के लिए जो है वो पेंटेड है, और वो है ट्रिक 12 इंटू n माइनस 2। ये चीज जो है वो आप ध्यान रखें, 12 इंटू n माइनस जो है वो 2। मैं इसे अंडरलाइन जो है वो कर दूंगा ताकि आपको फिर जो है वो दिक्कत जो है वो ना आए। तो 12 इंटू n माइनस 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो गया 12 इंटू n का मतलब वहां देख लीजिए कितना है 4 माइनस 2, इसका मतलब है 12 इंटू 2 बराबर आ गया 24। तो 24 यहाँ पे भी डाइस आया हुआ है जिसके जो है वो 2 सरफेस जो है वो पेंटेड है, 12 इंटू n माइनस 2। तीसरा आप देखें हाउ मेनी, एक सरफेस जो है वो पेंटेड है, तो एक सरफेस पेंटेड के लिए होता है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये चीज जो है वो इसका जो है वो ट्रिक्स है। तो 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर में करेंगे 6 इंटू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 6 4 जा 24। 24 जो डाइस है वो कितने हैं? एक सरफेस जो है वो पेंटेड है, 2 सरफेस पेंटेड है, 3 सरफेस पेंटेड है, 9 सरफेस जो है वो पेंटेड है। तो टोटल तो आपको ऐसे भी निकल गया 24 और 8, तो टोटल हो गया 56, माइनस कर दिया टोटल में
ट्रिक्स की का ज़्यादा कोई जो है वो ज़रूरत नहीं है, विजुअलाइजेशन कीजिएगा। जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो फिर आपको जो है वो दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। हाँ, नो सरफेस पेंटेड में एक तरीका है कि आप इसे n-2 के तौर पे जो है वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, नो सरफेस पेंटेड के लिए n-2 का जो है वो q कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 - 2 का q, तो 2 का q जो हो गया वो हो गया 8, और यहाँ आपको आया हुआ है 8, यानी कि नो सरफेस पेंटेड के लिए भी आप ये ट्रिक यूज जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको सलाह फिर दे रहा हूँ, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रिक्स, बिकॉज ट्रिक्स जो है वो आपके माइंड को इन्हेंस नहीं करता है, कॉन्सेप्ट आपके माइंड को इन्हेंस करता है और आपको ये बताता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आपके लिए बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज जो है वो आप ध्यान रखें। अब देखिए, मैं आपको यहां पे एक बात और जो है वो बता दूं कि ये सिंगल कलर है। हो सकता है कि ये कलर कुछ और हो, इसके ठीक अपोजिट कुछ और हो, ये 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 भी हो सकता है, ये दूसरे कलर का, ये दूसरे कलर का, हर एक 6 अलग अलग जो है वो कलर के हो सकते हैं। कोई कंफर्म नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि एक ही कलर का होगा, 2 ही कलर का होगा, 3 कलर का होगा, हर एक कलर का हो सकता है। लेकिन अगर वो होगा तो वो कैसे हो सकता है, जरा देखिए 1-2 क्वेश्चंस को लेकर के। सवाल यही है सेम टू सेम कि जो है वो डाइस है और डाइस को जो है वो कट कर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर का जो है वो डाइस है। चलिए, सवाल जो है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी डाइस एट लीस्ट 2 सरफेस पेंटेड, ये देखिए एटलीस्ट 2 सरफेस जो है वो पेंटेड है, कम से कम जो है वो 2 सरफेस पेंटेड जो है वो होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जिनका 3 सरफेस पेंटेड है वो भी 2 में काउंट होगा और जिसका 2 सरफेस पेंटेड है वो भी जो है वो काउंट होगा। तो 3 सरफेस पेंटेड कितने हैं, 8, यानी कि 3 सरफेस पेंटेड जो डाइस है वो है 8 और 2 सरफेस पेंटेड जो डाइस है वो कितने हैं, 24। यानी हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो है वो 2 सरफेस पेंटेड वो होंगे कितने, 32 होंगे, क्योंकि 8 + 24, जब 2 सरफेस पेंटेड की बात आएगी तो जिसके 3 सरफेस पेंटेड होंगे वो भी 2 में काउंट किए जाएंगे। कम से कम तो 2 है ही ना, 3 का मतलब क्या, 2 सरफेस पेंट हुआ, एक और पेंट हुआ तब तो 3 बना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हाउ मेनी डाइस एटलीस्ट जो है वो 2 सरफेस जो है वो पेंटेड टू 32 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, हाउ मेनी डाइस एट लीस्ट 1 सरफेस पेंटेड, कि कम से कम जो है वो एक सरफेस जो है वो पेंटेड हो सकता है। तो एक सरफेस पेंटेड का मतलब क्या है, सब कुछ आ गया। जिसके 3 सरफेस पेंटेड हैं वो भी होगा, तो वो हो गए 8। जिसके 2 सरफेस पेंटेड हैं वो भी होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 2 सरफेस पेंटेड जो होंगे वो कितने होंगे, 24। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जिनके एक सरफेस जो है वो पेंटेड होंगे तो एक सरफेस पेंटेड जो होंगे वो होंगे कितने, 24। ये मैंने आपको जो है वो बताया था। 24 और 24 48, 48 और 8 56, यानी कि ऐसे 56 जो है वो डाइस होंगे जो क्या होंगे, एटलीस्ट एक सरफेस जो है वो पेंटेड तो होंगे ही होंगे, बाकी कुछ और भी जो है वो हो सकते हैं। तो ये चीज जो है वो आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी डाइस, मैं यहां जो है वो नोट करना चाहूंगा, यहां जो है वो लिखना चाहूंगा। हाँ, तो लिखा जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मेनी डाइस एट मोस्ट, ये देखिए यहां लैंग्वेज जो है वो बदल गया, भाषा जो है वो बदल गई। जैसे ही भाषा बदली तो क्या पूछा, एट मोस्ट 1 सरफेस पेंटेड, कि 1 सरफेस पेंटेड क्या होगा। एटमोस्ट 1 सरफेस पेंटेड का मतलब जो है वो क्या हो सकता है कि जो है वो एक तो है ही है और भी कुछ जो है वो हो सकता है। तो और भी कुछ होने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। 24 जिसके 2 सरफेस जो है वो पेंटेड हो सकते हैं और 8
जिसके जो है वो 3 सरफेस पेंटेड हो सकते हैं। 32 जो है वो होगा, वो क्या होगा, एटमोस्ट होगा, जो कि एक सरफेस जो है वो पेंटेड होगा। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखेंगे कि जब इस तरह से जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा कि एक सरफेस पेंटेड कितने होंगे, 4 सरफेस पेंटेड कितने होंगे, माफी चाहूंगा 3 सरफेस जो है वो पेंटेड कितने होंगे, या किस तरह से कितने पेंटेड होगा, तो इसके हिसाब से आप इस जो है वो क्वेश्चंस को बड़े आराम से, बहुत इजी वे पे जो है वो तौर पे आप इसे जो है वो बना सकते हैं कि ऐसे जो है वो होगा। मैं यहां आपको एक बात और बता दूं कि इसी डाइस में, जिस डाइस की मैं आपसे जो है वो चर्चा कर रहा हूं, इसी डाइस में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐसे रहे कि एक रेड है, एक ब्लू है और एक जो है वो ग्रीन है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो क्या होगा, चलिए हम उस जो है वो सिचुएशंस को भी जो है वो देख लेते हैं कि पहले तो डाइस जो है वो बनाया गया है, फिर डाइस को जो है वो कट किया गया है, उसके हिसाब से देख लेते हैं कि क्या क्या जो है वो हो सकता है। तो फटाफट जो है वो इसको हम मिटाते हैं, ये 2 वाले को, और देखते हैं कि क्या क्या कंफर्मेशन जो है वो हो सकती है। आप अपनी नोटबुक पे या जिस पे आप जो है वो इस टॉपिक को नोट कर रहे हैं, आप उसको जो है वो नोट कर लीजिए। फटाफट जो है वो एक डाइस जो है वो बना लीजिए ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। मेरे लिए तो आसानी होगी ही होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे फटाफट जो है वो मिटा रहा हूँ और एक अच्छा जो है वो सवाल लेते हैं ताकि आपका वक्त पूरी तरीके से जो है वो मैं यूटिलाइज जो है वो कर सकूं। चलिए पहले तो हम इसको जो है वो मिला लेते हैं, क्योंकि ये सूना हो गया तो जग सूना हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा भी हो जाए तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। आपने अब तक तो देख ही लिया होगा कि क्या क्या जो है वो डाइस जो है वो शरारतें कर सकता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट इसको जो है वो मिटा दिया जाए। अब हमें मिटाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। तो बाकी नहीं रहा तो ये देखते हैं। जी आ जाइए, आप सबका स्वागत है एक नए सवाल की ओर, नए जो है वो परेशानियों की ओर। और परेशानियां आपको जो है वो चमकाती है, साइन कराती है। सोना तब तक कुंदन नहीं बनता जब तक वो तपता नहीं है। तपाइए अपने आप को। माथे की ये पसीने की बूंदे, ये देखिए, आपको शायद दिख नहीं रही होगी। आप प्रैक्टिस में जितना गिराएंगे ना, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपके लिए उतना ही इजी रहेगा। तो अपने आप को तपाइए। आ जाइए, इसको ब्लैक से कर दिया गया है। ये देखिए, एक डाइस था सेम 8 सेंटीमीटर का, 2-2 सेंटीमीटर में कट कर दिया गया है। इसको ब्लैक से किया गया है, इसे ग्रीन कर दिया गया है, यानी कि ग्रीन कलर से जो है वो कल किया है, और इसे जो है वो रेड कलर जो है वो कर दिया गया है। देखिए ब्लैक है ऊपर, तो ठीक इसके अपोजिट में नीचे वाला हिस्सा ब्लैक होगा। ये ग्रीन है तो इधर वाला हिस्सा भी ग्रीन होगा। ये अगर रेड है तो इधर वाला हिस्सा भी जो है वो रेड होगा। यानी कि आप कह सकते हैं ये B है तो ये R है, और ये क्या है, G है, तो ये भी G है, ये भी G है, ये भी G है। यहाँ हम G लिख देते हैं सबको, ताकि आपके लिए जो है वो आसान जो है वो हो सके। जितना आसानी हो सकता है आपके लिए, मैं उतना जो है वो आसान करके दूंगा आपको। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस आसान चीज को ग्रहण करें, नॉलेज एस्पायर करें या नहीं करें। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। सो दैट इज रेड एंड दैट इज बी फॉर ब्लैक। क्योंकि मेरे पास मार्कर जो है वो नहीं है, रात का समय हो रहा है और मार्कर अभी संभव नहीं है। आपको पता है कि लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, और मैं माफ़ी चाहूँगा, सरकार के जो है वो नीति और नियमों में मैं विघ्न जो है वो डाल रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके लिए जो है वो मेरा ये प्रेम है जो मैं आप लोगों के सामने जो है वो लेकर के आया हूँ। एक्सेप्ट कीजिएगा मुझे,
या रिजेक्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। सवाल है कि हाउ मेनी स्मॉलर डाइस आर देयर हैविंग वन सरफेस पेंटेड एज ब्लू। बस एक बार सवाल लिखूंगा, फिर उसके बाद जो है वो शॉर्ट में चलेंगे। एज ब्लू, कितने ऐसे डाइस होंगे जिनका कम से कम एक सतह जो है वो क्या होना चाहिए, जो है वो ब्लू होना चाहिए। तो एक चीज बताइए, एक सतह जो है वो ब्लू होना चाहिए। यहां देखिए, मैंने आपको कहा कि एक सरफेस जो है वो ब्लू होगा, एक सरफेस जो है वो ब्लैक होगा और एक सरफेस जो है वो ग्रीन होगा। वो कितने ऐसे डाइस होंगे कॉर्नर वाला, रेड, ब्लू और ग्रीन, यानी कि एक रेड होगा और एक ब्लू होगा और एक ग्रीन होगा, तो वो 8 हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि एक सरफेस ब्लू और एक ग्रीन, तो कोई ना कोई तो होगा ना, एक ब्लू और एक ग्रीन। इसका मतलब है कि ब्लू प्लस जो ग्रीन होंगे, जिनके जब हम बात कर रहे थे कि दो सरफेस पे, तो वो हमारे हो रहे थे 24। एक बी है ना, यहाँ पे तो ब्लू ही पूछा है ना, एक बी यहाँ भी है, एक बी यहाँ भी है, 24 + 8, यानी कि हम कह सकते हैं 8 + 24, तो हमारे पास जो है वो हो जाएगा कितना, 32, यानी 32 ऐसे जो है वो डाइस होंगे, पासे होंगे, जिनका एक सतह जो है वो ब्लू होगा ही होगा। ये चीज जो है वो ध्यान रखने वाली बात है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कैसे यहाँ पे जो है वो ब्लू होगा, कैसे यहाँ पे जो है वो रेड होगा, कैसे ग्रीन होगा। देख लीजिए, एक ब्लू, एक रेड और एक ग्रीन होने की जो संभावना है, जो कंफर्मेशन है, जो एक्यूरेसी है वो 8 है, और एक ब्लू और एक ग्रीन की जो संभावना है वो 24 है। हाँ, केवल ग्रीन होने की जो संभावना है वो मैं आपको बता रहा था, वो भी 24 होगा। केवल ब्लू होने की जो संभावना होगी वो भी आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा। इधर ग्रीन है तो उधर भी तो ग्रीन होगा, इसका मतलब ग्रीन 24 नहीं होगा, कुछ कम होगा, सॉरी। सवाल है क्या, टू सरफेस पेंटेड कि टू सरफेस पेंटेड, वन ब्लू अदर रेड, यानी कि दो सरफेस पेंटेड होना चाहिए, एक ब्लू और एक रेड। यह देखिए, ब्लू रेड बस, तो यहां भी ब्लू रेड और यहां भी जो है वो ब्लू रेड, तो इसका मतलब ये भी ब्लू रेड और ये भी ब्लू रेड, ये रेड तो इधर भी रेड ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक इसके अपोजिट में 7 8, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 बराबर कितने, 8। फिर से देख लीजिए, ब्लू और रेड है, रेड और ब्लू है यहां, तो जाहिर तौर पे ब्लू और ये रेड है तो उधर भी रेड होगा, ऑब्वियसली ये बहुत जाहिर सी बात है। तो ब्लू प्लस रेड है 1, ब्लू प्लस रेड है 1, ब्लू प्लस रेड है, ब्लू प्लस रेड है 1 2 3 4, तो हमें दिख रहे हैं, 4 विजुअल नहीं है, ये 4 जो है वो विजुअल है और ये 4 जो है वो विजुअल नहीं है। तो हम कह सकते हैं टोटल मिलाकर के हम अगर कह दें तो हमारे पास टोटल जो संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी, वो होगी 8। अब देखिए क्वेश्चन है, टू सरफेस पेंटेड, वन ब्लू अदर रेड, अदर जो है वो रेड, एक ब्लू और दूसरा जो है वो रेड। अब वो ब्लू जो है वो दो सरफेस पेंटेड होना चाहिए, एक सरफेस पेंटेड होना चाहिए, रेड के अलावा कुछ और होना चाहिए, ये अलग बात है। तो वो देख लेते हैं कितने। तो देखिए, रेड में एक रेड तो 8 तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि यहां रेड है ऑलरेडी, एक तो 8 होगा ही होगा कॉर्नर वाला, ये तो संभव है कि 8 जो है वो होगा ही होगा। अब कह रहा है कि एक ब्लू और एक रेड, यहां देखिए ब्लू और रेड हमने कहा कि कितना है, एक ब्लू अदर रेड जो है वो क्या है, 8 है। तो वन ब्लू और अदर रेड, टू सरफेस पेंटेड, 8 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 जो है वो हो जाएगा। इसे ध्यान से जो है वो देख लीजिएगा
कि 8 + 8 जो होंगे वो 16 जो है वो हो जाएंगे। टोटल जो है वो कंफर्मेशन के आधार पे अलग अलग जो है वो दिया हुआ है वो। तो इस तरह से आपसे जो है वो पूछा जाएगा, एक ब्लू, एक रेड, एक ग्रीन, वो हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि केवल ग्रीन कितने होंगे, ओनली ग्रीन, तो यहां पे ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन और ये ग्रीन, ओनली ग्रीन की बात करें 4 और 4 इधर 8। ओनली ब्लू की बात करें तो सॉरी ओनली ब्लैक की बात करें तो भी 8, ओनली रेड की बात करें तो भी 8। अब मैं कह दूं आपको कि एक ब्लैक और एक ग्रीन होना चाहिए, तो ब्लैक और ग्रीन में जो है वो देख लीजिए ना, इधर कॉर्नर पे कितने हैं, 1 2, तो यहां भी जो है वो उधर वाला हिस्सा तो बी और जी होगा, तो 1 2 3 और 4 इधर दिख रहे हैं, उधर 4 नहीं दिख रहे हैं, तो 4 और 4 जो है वो टोटल 8 हो गया। तो देखिए इस तरह से ये जो डाइस आपका जो है वो दिया हुआ है वो कितने आराम से और कितने आसानी से जो है वो बन जाएगा। विजुअलाइज करें, कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें और आपको आपका जवाब जो है वो मिल जाएगा। मैं डाइस के इस वीडियो को यहीं पे जो है वो समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो क्यूबाइड का आएगा। अब हम क्यूबाइड को पहले जो है वो कट करेंगे और कट करके जो है वो देखेंगे, कंफर्म करेंगे, नए सवाल होंगे, फिर हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के डाइस को लेकर के, कि डाइस को कैसे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो है वो बदलेंगे, किस तरह से किया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं आपसे अगली वीडियो में फिर एक नई एनर्जी के साथ जो है वो मिल सकूं। अपना खूब ख्याल रखें और कोविड-19 के इस दौर में सामाजिक डिस्टेंस जो है वो बना करके रखें। जय हिंद, जय भारत।